We'll discuss today the topic ethanoic acid. We had started the topic the important carbon compounds, and in the important carbon compounds in the class 10th standard we have to discuss the two compounds. The one is ethanol and another one ethanoic acid. Ethanol हम आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में दे चुके हैं एंड टुडे विल डिस्कस ethanoic acid. It is represented by CsPCOOH. Its common name is acetic acid. On freezing, it looked like the glacier of ice. So this is known as glacial acetic acid. The melting point of acetic acid is low. On freezing, it looked like the glacier of ice. So this is known as glacial acetic acid. It is also known as glacial acetic acid. एथेनोइक एसिड का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा जो कि जनरली 1 मार्क के अंदर पूछ लिया जाता है. प्रिपरेशन है वो आपके 10th क्लास के सिलेबस से हट गया है. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि प्रिपरेशन वैसे होएगा किस तरह से. हमने एथेनॉल का जो टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द एथेनॉल अगर हम CO2 को तो उड़ने दें और ऑक्सीजन को एंटर करने दें तो वहाँ पर एक बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया. तो होगा क्या कि जो एथेनॉल होगा it combines with oxygen in the presence of Acetobacter bacteria and will get ethanoic acid. इसका प्रिपरेशन है ये आपको जनरली पूछता है नहीं क्योंकि वो सिलेबस के अंदर डिलीट हो गया है. हाँ, आपको जो पूछ सकता है वो कहेगा कि व्हाट इज़ विनेगर एंड व्हाट इज यूज. तो विनेगर होता है 5 to 8% एथेनोइक एसिड इन वाटर. द सॉल्यूशन इज नॉन एज विनेगर. विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं, घरों के अंदर हम जो सिरका यूज़ करते हैं दैट इज़ व्हाट विनेगर. इसका यूजेज हैं यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव. इट इज़ यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव. फूड को मतलब फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए एंड फॉर प्रोसेस ऑफ पिकलिंग, अचार वगैरह बनाने के लिए वहाँ पर हम विनेगर को यूज़ करते हैं. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड. आपका यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा और अब हम डिस्कस करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड. पहली प्रॉपर्टी है एथेनोइक एसिड reaction with
एल्कली। तो इसको मैं आपको 3 स्टेप के अंदर दिखाऊंगा कि रिएक्शन विद एल्कली इसका किस तरह से होगा। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एस्टरिफिकेशन। What happens in esterification? Ethanoic acid it reacts with alcohol. Let हमने अल्कोहल ले लिया है ethanol in the presence of concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 it acts as a dehydrating agent. यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, जो बचा हुआ है उसको लिख दें, इट इज़ CH3COO C2H5 एंड दिस इज़ इन द फॉर्म COOR। ये हमारा एक एस्टर बन गया है। विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट चेन, हम लंबी और सीधी चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन की नंबरिंग उधर से शुरू होगी जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है या अल्काइल ग्रुप नियरेस्ट है। सो 1 and 2 यहाँ पर है इथाइल। अल्काइल का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। So this is what ethyl। अब जो चेन में बंद है उसको काउंट करो। 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, इथेन प्लस OH, दिस इज एथेनोएट। सो इट इज इथाइल एथेनोएट। ये हमारा एक एस्टर बन जाएगा। ये इसका पहली प्रॉपर्टी है। अब हम आगे करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रो का मीनिंग है वाटर एंड लिसिस यानी ब्रेकिंग। द ब्रेकिंग ऑफ द एस्टर विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड दिस इज नॉन एज हाइड्रोलिसिस। द ब्रेकिंग ऑफ द वाटर and the breaking of the ester with the help of water is known as hydrolysis of ester. What happens in the hydrolysis of ester? हम ये एस्टर लेंगे, इस एस्टर को एल्कली से ट्रीट करवाएंगे, इस एस्टर को एल्कली से ट्रीट करवाएंगे तो वापस यही एसिड और यही अल्कोहल बन जाएगा। दैट इज नॉन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मतलब एस्टरिफिकेशन का उल्टा जो है, एस्टरिफिकेशन का जो उल्टा जो है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। सो CH3COO C2H5 हमने डाल दिया इसमें NaOH। बेटा NaOH क्या है? ये एक वाटर सॉल्युबल बेस है। क्या है ये एक वाटर सॉल्युबल बेस है। तो होगा क्या कि ये कंपाउंड यहाँ से टूटेगा और ये हमें वाटर देगा। वाटर विल स्प्लिट इनटू H+ आयंस एंड OH- आयंस। OH- आयंस इधर ऐड हो जाएंगे, H+ आयंस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा CH3COOH। वापिस वही एसिड बन जाएगा प्लस C2H5OH। C2H5OH ये OH है, ये उठ के यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो CH3COOH एथेनॉल बन जाएगा। ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड और C2H5OH ये बन जाएगा एथेनॉल। सो दिस इज व्हाट द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अब आगे क्या होगा? हमारा ये एथेनोइक एसिड है, हमारा ये एथेनोइक एसिड है। दिस एथेनोइक एसिड
it reacts with NaOH further. Acids are the substances, they on dissociation they will release H plus ions और ये रह जाएंगे एसीटेट आयन और ये स्प्लिट हो जाएगा Na प्लस एंड OH माइनस में। तो ये Na प्लस आयन से एसीटेट आयन से कंबाइन होगा, बन जाएगा CH3COO माइनस Na प्लस, इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इसका कॉमन नेम है, सोडियम एसीटेट इसका कॉमन नेम है। और सोडियम एथेनॉएट, सोडियम एथेनॉएट वो उसका IUPAC नेम है। ओके, साथ में H प्लस एंड OH माइनस H2O है, ये एक साइड प्रोडक्ट बनेगा। ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज सैपोनिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज saponification. Why this process is known as saponification? Because this principle is used in making a soap, that's why this is known as saponification. This process is used in making a soap, that's why this is known as saponification. Actually soap क्या होता है? The sodium salt of long chain fatty acid is known as soap. Sodium salt of long chain fatty acid is known as soap. ये है sodium salt of ethanoic acid. क्या है ये? Sodium salt of ethanoic acid. और साबुन होता है the sodium salt of long chain fatty acids. So this is not actually the soap. This is not actually the soap. This principle is used in making a soap. That's why this process is known as saponification. इसका यूज मैं आपको saponification के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और ये 3 स्टेप के अंदर जो मैंने आपको रिएक्शन बताया है, ये यहाँ पर ये 3 नंबर का आपका बोर्ड के अंदर एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो क्वेश्चन होगा वो 3 पार्ट्स में होगा, A, B एंड C। A में ये एडजस्ट कर देंगे, B में ये एडजस्ट कर देंगे, C में ये एडजस्ट कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एथेनोइक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज व्हाट एथेनोइक एसिड। दिस प्रोसेस इज नॉन एज saponification. Actually this is not the soap. This pattern is used in making a soap. That's why the reaction of ethanoic acid with alkali is known as saponification. We'll discuss this one under the topic soap. तो soap क्या है? Soap is the sodium salt of long chain fatty acid. Soap is the sodium salt of long chain fatty acid. Now preparation of soap. That is what saponification. We'll discuss that how that process saponification is used in making a soap from the animal fat or the vegetable oil. We'll take the animal fat और वेजिटेबल ऑयल। मान लो हम 1 किलो एनिमल फैट लेंगे या वेजिटेबल ऑयल लेंगे, तो हम 1 किलो उसके अंदर एक एल्कली डाल देंगे।
इट मे बी NaOH और इट मे बी KOH। उस मिक्सचर को हम हीट करते जाएंगे और स्टर करते जाएंगे। विल कीप हीटिंग द मिक्सचर विथ कॉन्टिन्यूस स्टरिंग, मतलब गर्म करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, तो एक जेली लाइक मटेरियल मिलेगा। एट लास्ट विल ऐड सम कॉमन सॉल्ट, हम उसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। सो द सोप विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट, और नीचे जो लिक्विड बनेगा वो होगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज द साइड प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री। सो विल गेट द soap, it is the main product, and glycerol, this is the side product. This is what saponification. So how you will define saponification? It is the process of making the soap. It is the process of making the soap by the hydrolysis of animal fat or vegetable oil is known as saponification. Now we'll show it by showing the reactions, that how the hydrolysis of esters and how the saponification they are used in making a soap. So C17H35 COO C17H35 COO C17H35 COO. Now the 4 electrons of carbon should be shared. तो 1 2 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 1 2 3 एक हाइड्रोजन लग गया, 1 2 और 2 हाइड्रोजन लग गया। ये हो गया है ग्लिसरॉल स्टीरेट। दिस इज प्रेजेंट इन वेजिटेबल ऑयल। दिस इज द ग्लिसरॉल स्टीरेट, इट इज प्रेजेंट इन वेजिटेबल ऑयल। This is the glycerol stearate present in vegetable oil. It is a type of ester. It is a type of ester. ये एक एस्टर की तरह है, मतलब it is in the form COOR। उसी तरह से एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा। कब होगा? अगर आप इसको एक एल्कली से ट्रीट करवाते हैं। एल्कली के होंगे 3 मॉलिक्यूल्स। होगा क्या कि यहाँ से इसकी ब्रेकिंग होगी, तो इधर जो रह जाएंगे वो रहेंगे स्टीरेट आयन। This will give water. Water has polar nature, that will give H plus ions and OH minus ions. OH minus ions है वो इधर ऐड हो जाएंगे, H plus ions इधर ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगा C17H35 CO, साथ में जुड़ जाएगा OH, C17H35 COOH, C17H35 COOH। ये बन गया हमारा स्टेरिक एसिड, और H है इसके साथ ऐड होता चला जाएगा, तो बन जाएगा CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये बन जाएगा आपका ग्लिसरॉल, जिसमें अल्कोहल 3 बार है, इसको बोलेंगे ट्रायोल। दिस इज द ट्रायोल। तो these are the esters, these are the big esters, they are present in vegetable oil or animal fat. On hydrolysis
they give the acid and the alcohol. Glycerol is the type of alcohol. So what I had explained here the hydrolysis of esters. I had explained here the hydrolysis of esters. So and now we'll discuss how stearic acid on reaction with alkali NaOH, how it gives a soap. So C17H35COOH, this is stearic acid. This on reaction with alkali NaOH, it is a acid. So this on dissociation, ये H प्लस आइंस देगा, ये माइनस आइंस देगा, ये हो जाएगा स्टीरेट आयन. Sorry, these are not the stearate ion. So these are the stearate ions and this will split into Na plus and OH minus. तो Na plus ions इसे combine करेगा तो बन जाएगा C17H35COONA. This is sodium stearate. It is sodium stearate और यही है हमारा सोप. साथ में H2O, ये एक साइड प्रोडक्ट बनेगा, एक बाई प्रोडक्ट बनेगा. So what is actually the soap? Soap is the sodium salt of long chain fatty acid. Soap is the sodium salt of long chain fatty acid. This is not actually the soap. It is the sodium salt of ethanoic acid. This is the sodium salt of ethanoic acid. This principle is used in making a soap. I had explained here. The soap is, आपको कहे name one soap, आप लिख देंगे वहाँ पे Aramus soap, आप लिख देंगे वहाँ पे Peer soap, Dove soap, वो कंपनी का नाम है. साबुन है, साबुन एक कंपाउंड है, साबुन एक कंपाउंड है. इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. सो व्हाट इज सोप? आपको कहे नेम वन एग्जांपल ऑफ सोप. इट इज सोडियम स्टीरेट, सोडियम पालमिटेट, ये साबुन का नाम है. ओके बाकी का हम जैसे अलग अलग कंपनी के जो साबुन होते हैं तो अलग अलग वो परफ्यूम डाल देते हैं, क्रीम ऐड कर देते हैं, मॉइस्चराइजर ऐड कर देते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग फ्रेग्रेंस वगैरह हो जाती है. साबुन एक्चुअली एक कंपाउंड है, साबुन एक्चुअली एक कंपाउंड है. इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली सैपोनिफिकेशन. दिस प्रोसेस इज एक्चुअली सैपोनिफिकेशन. ओके अब यहाँ पर एक अच्छा सा डिस्कशन है कि साबुन इट इज़ बेसिक इन नेचर, इट इज़ बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर. कि साबुन है नेचर के अंदर बेसिक होता है. बेसिक क्यों होता है? कोई भी बेसिक चीज़ है वो हमारी स्किन को आराम देगी. अगर जैसे मान लो आपको स्किन का कोई इन्फेक्शन है तो गाँव में लोग क्या करते हैं कि नीम के पत्तों को पानी में उबाल के और उसको घंटा आधा घंटा पानी में छोड़ के उससे बॉडी को वॉश करते हैं. तो बारिश के दिनों में जो हल्का फुल्का इन्फेक्शन वगैरह होता है वो उससे दूर हो जाता है, क्योंकि नीम है वो होता है बेसिक. साबुन बेसिक क्यों है? क्योंकि स्टीरिक एसिड एक वीक एसिड है. स्टीरिक एसिड एक वीक एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है. द सॉल्ट विच इज फॉर्म बिटवीन द वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज द बेसिक सॉल्ट. तो साबुन एक बेसिक सॉल्ट है. ओके सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक. माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी लाइव क्लासेस है वो जूम पर और गूगल मीट पे चलती है और हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है इन द नेम ऑफ द चैनल ऑनलाइन सांकला क्लासेस. थैंक यू.